हूँ कि अम, मुसलसल जो भी अपडेट्स लिंक्डइन की आ रही हैं वो मेरे सारे स्टूडेंट्स को मिलती रहें। तो ये एक इनिशिएटिव है यूनिक सा, और इसकी जो ब्यूटी है वो ये है कि मेरी जो लाइव लॉन्च पैड सेशंस हैं वो सब उर्दू ज़बान में होते हैं। तो हमारे हिंदी और उर्दू बोलने वाले दोनों इससे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा ये प्रोसेस जो सेशंस का होता है, इसमें आई एम श्योर के लोग और ज्वाइन करेंगे तकरीबन। डायरेक्टली जूम पे मुझे 47 लोगों ने रजिस्टर किया था। होपफुली कुछ लोग आ जाएंगे, क्योंकि ये वॉलेंट्री सेशन होता है। इसमें मैं जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बुला के और उनके जो चैलेंजेस हैं उसको भी डिस्कस करता हूँ, कि उनको क्या स्पेसिफिक चैलेंजेस आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो कुछ अपडेट्स आई होती हैं उस महीने डेढ़ महीने के अंदर, हम उन अपडेट्स के ऊपर भी कुछ जो है गुफ्तगू करते हैं। तो ये हमारा आज का प्रोसेस है जिसको हम लेके चलेंगे। हमारे पास इस वक्त ऑलरेडी जो लोग हमें लिंक्डइन पे ज्वाइन करें हुए लाइव के ऊपर, वो अगर कोई सवाल पूछना चाहें, यानी जो लाइव सेशन के अंदर हमारे साथ हैं लिंक्डइन के ऊपर, अगर वो कोई सवाल पूछना चाहें तो वो चैट में वो सवाल लिख सकते हैं या कमेंट्स में वो सवाल लिख सकते हैं। और ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस मेरी कोशिश होगी कि मैं उन सवालों को भी देखूं और उनका जवाब दूं। ओके जी, जैसे मैंने गुजारिश की कि मेरा लिंक्डइन के ये ट्रेनिंग सेशंस जो सीरीज होती है Q&A की, ये मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए जो तकरीबन 6,000 के करीब है, जो बहुत अरसे से जाहिर सी बात है इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा है। तो उनके लिए ओपन होती है। और साथ में अब मेरी जो लाइव लिंक्डइन कोचिंग प्रोग्राम है, जिसको जो कि लिंक्डइन लॉन्च पैड के नाम से हम कर रहे हैं, उसके स्टूडेंट्स को भी इसमें हम इनवाइट करते हैं कि अगर वो आए और आके कोई सवाल उनको पूछना है, कहीं वो स्टक हो रहे हैं, तो उससे बात करें। और साथ साथ लिंक्डइन की जो अपडेट्स आई हैं उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करते हैं। सो आज का ये इस सेशन के अंदर मैं जिन 5 चीज़ों के ऊपर जो है स्पेसिफिकली गुफ्तगू करना चाहूँगा, वो 5 सवालात हैं जो कि मुझसे बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। और बल्कि मैं आप को स्क्रीन शेयर पे भी चला जाता हूँ ताकि आप लोग उस सवालात को देखें। ओके जी, तो ये 5 सवालात हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और ये 2025 की लिंक्डइन स्ट्रेटजी का हिस्सा होने चाहिए आप लोगों के लिए। अगर आप चाहे किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हो, चाहे आप कंसल्टेंट हो, फ्रीलांसर हो, कोई सर्विसेज ऑफर कर रहे हो लिंक्डइन के ऊपर, आपको ग्रो करने के लिए इन 5 चीज़ों का जानना, इन 5 सवालों का जवाब आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, और उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म ओपन करूंगा फॉर एनी क्वेश्चन आंसर। अगर जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे डायरेक्टली लाइव पे मेरे साथ हैं, वो अपना माइक्रोफोन कैमरा ऑन करके मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। और जो लोग लिंक्डइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो लिंक्डइन पे भी कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। तो रैपिड ग्रोथ लिंक्डइन स्ट्रेटजीज जो 2025 में हमें जिनको गौर करना चाहिए, उन 5 सवालों के ऊपर बेस करती हैं। पहला सवाल ये है कि हमें कितनी दफा वीक में पोस्ट करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे ओपिनियन मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें सातों दिन पोस्ट करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि 2 से 3 दिन पोस्ट करना चाहिए। तो इसका मैं अभी जवाब देता हूँ मैं आपको कि मेरा क्या इसमें ओपिनियन है, मैं क्या करता हूँ। और ये सिर्फ ओपिनियन नहीं है, बल्कि मैं जो करता हूँ मैं आपको एक्चुअली वो भी बता रहा हूँ। उसके अलावा लिंक्डइन प्रीमियम के ऊपर बहुत सवाल होते हैं। और एक जो आजकल इस आई वुड कॉल इट अ स्कैम जो चल रहा है, चूंकि लिंक्डइन प्रीमियम के वाउचर्स लोग बेच रहे होते हैं। और उसके ऊपर एक ओपिनियन है जो कि लिंक्डइन से मैंने लिया, वो भी मैं आपके साथ यहाँ शेयर करता हूँ। इसके अलावा एक और थर्ड जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अक्सर लोग जो कि रेगुलरली लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हैं, उनको पिछले 2 महीने से खास तौर पे सिवियर डिक्लाइन है उनके लिए, जो कि लिंक्डइन की जो रीच होती है उसकी, वो सिवियर डिक्लाइन है उसके अंदर। तो उसके ऊपर भी बात करनी है। जो चौथा सवाल है ऑटोमेशन टूल्स के ऊपर है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑटोमेशन टूल यूज करते हैं, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी ऑटोमेशन टूल्स को प्रमोट कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आई वुड कॉल इट।
और उसके बाद जो है अक्सर प्रोफाइल जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पांचवा सवाल ये है कि बहुत सारे जो है, जाहिर सी बात है, हर प्लेटफॉर्म पे स्कैमर्स भी होते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे हर तरह के लोग होते हैं जो आपका एडवांटेज भी लेना चाहते हैं, हो सकता है आपकी प्रोफाइल भी हैक कर लें। तो अगर आप रैंडम रिक्वेस्ट आपको मिल रही हैं तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? तो आज के सेशन में ये हमारे 5 फाउंडेशनल सवालात होंगे। तारिक ताहा, रफीक साहब का ये अवतार बहुत अच्छा है, आई रियली लाइक इट। मगर अगर आपकी अपनी तस्वीर भी हो तो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो पहले सवाल के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला सवाल ये है कि हमें कितनी दफ़ा पोस्ट करना चाहिए हफ्ते के अंदर? मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, और मैं पिछले 6 साल से जो लिंक्डइन का कंटेंट करता हूँ, मैं रोज पोस्ट करता हूँ। मैं क्यों रोज पोस्ट करता हूँ? मैं इसलिए रोज पोस्ट करता हूँ कि मेरी हर पोस्ट की रीच को जब आप कंबाइन करें, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो ओवर 3 मिलियन इम्प्रेशंस बनती है। 3 मिलियन इम्प्रेशंस इज अ लॉट ऑफ इम्प्रेशंस कमिंग टू माई लिंक्डइन प्रोफाइल। और इससे बड़ा एडवांटेज मिलता है, जाहिर सी बात है, मेरी विजिबिलिटी बढ़ती है, मेरी ब्रांड बिल्डिंग होती है। तो मेरी रिकमेंडेशन जो होती है वो ये होती है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट करें, नंबर वन। नंबर टू ये है कि आपका कंटेंट जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, विच मीन्स के प्लीज डोंट यूज चैट जीपीटी एज मच एज यू आर यूजिंग। और साथ में फोकस होना चाहिए एक स्ट्रेटजी के ऊपर। वीकेंड पे पब्लिश करने का क्या फायदा है? वीकेंड पे पब्लिश करने का फायदा ये है कि वीकेंड पे लिंक्डइन जो है वो कंटेंट हंगरी होता है। ओवरऑल भी लिंक्डइन कंटेंट हंगरी प्लेटफॉर्म है, मगर वीकेंड पे बहुत ज्यादा कंटेंट हंगरी होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग वीकेंड पे पोस्ट नहीं करते। तो जब आप पोस्ट करेंगे लिंक्डइन के ऊपर तो जाहिर सी बात है, लिंक्डइन को कुछ ना कुछ तो पुश करना है। तो आपके पास चांसेस इस चीज के ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आपकी विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। तो मेरी जो सजेशन होती है अपने स्टूडेंट्स को, और जो मेरे लिंक्डइन लॉन्च पैड लाइव प्रोग्राम का भी हिस्सा होते हैं, कि आप अपने आप को गियर अप करें टू पोस्ट एवरी डे। अगर आप नहीं कर सकते वैसे तो जो हम कंटेंट स्ट्रेटजी पढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, उसमें उनको इतना केपेबल कर देते हैं कि वो रोज 2 पोस्ट भी लिख सके, मगर मेरी सजेशन एक पोस्ट की ही होती है। रैपिड पोस्टिंग जो है लिंक्डइन पे वो भी अच्छी नहीं होती। तो आप कम से कम एक पोस्ट वेरी इजीली कर सकते हैं, और बहुत सारी पोस्ट का आप अपना स्केड्यूल बना सकते हैं। तो ये तो पहला चीज हो गई कि कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ से ले जाके कि जो अ, इस तरह की स्ट्रेटजी को यूज करने से मेरी जो कंटेंट की विजिबिलिटी है वो कितनी कितनी ज्यादा हुई है। तो अगर मैं एनालिटिक्स पे जाके आपको दिखाऊं, तो हम इसको देखें और ये हमें अलाउ करे 365 डेज का। तो ये क्यूरेट कर रहा है। तो आप देखें तो ये बल्कि और ज्यादा हो गया। देखें आप, 4.3 मिलियन इम्प्रेशंस जो है मेरे कंटेंट के ऊपर पिछले 365 डेज के अंदर आए हैं। तो जाहिर सी बात है ये बढ़ते कम होते रहते हैं, बट 4.3 मिलियन इम्प्रेशंस कंटेंट परफॉर्मेंस के ऊपर, ये बहुत अच्छे इम्प्रेशंस हैं, लाइक वेरी गुड। तो और इसकी मेन वजह यही है कि मैंने कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट किया। तो इसलिए मेरा सबको सजेशन ये होता है कि प्लीज आप कंटेंट सीखें और कंटेंट करें। और ये हमारे जो जो मेरा 4 सेशंस का ट्रेनिंग लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हम कंटेंट पे फोकस कर रहे होते हैं, बिकॉज कंटेंट से आपकी ब्रांडिंग होती है और कंटेंट से आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। और लिंक्डइन में इस वक्त सेमेंटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रीमियम के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, प्रीमियम अक्सर लोग जो हैं वो लेते हैं और उसके बाद उसका कोई उनको फायदा नहीं होता। उसका फायदा इसलिए नहीं होता कि उनकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होती, और वो ना कंटेंट स्ट्रेटजी जानते हैं, ना नेटवर्क स्ट्रेटजी जानते हैं, ना वो लिंक्डइन के टूल यूज करना जानते हैं। तो बेसिकली वो भी $40-50 जो महीने के आप लिंक्डइन को दे रहे हैं, अगर आप एक लीगल तरीके से उसको लेते हैं प्रीमियम को, तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होता। तो अगर आप साल पे डिवाइड करें इसको, तो आप $500 से $600 साल के प्रीमियम के लिंक्डइन को दे देते हैं, और उसका आपको कोई फायदा नहीं होता, आपकी प्रोफाइल ग्रो नहीं करती। क्योंकि प्रीमियम लेने का मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रोफाइल खुद ब खुद ग्रो करेगी।
ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। प्रीमियम का जो एडवांटेज यहाँ पे है वो ये है कि आप इन मेल्स भेज सकते हैं। मगर इन मेल का भी बेनिफिट जब ही होता है जब आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो, आपके पास कंटेंट स्ट्रेटजी हो, और आप एक फोकस तरीके से उस प्रीमियम को यूज करें जो कि डीएम्स की सूरत में यूज करते हैं। नाउ इन एनी केस जो एक रूल ऑफ थंब है वो ये है कि कोल्ड कॉलिंग जो है, हालांकि जो लोग कोल्ड कॉलिंग के प्रोग्राम्स में लोगों को इंकरेज करते हैं वो बहुत बड़ी बात करते हैं कोल्ड कॉलिंग की। मगर अगर आप अपने आप को भी एनालाइज करें तो अगर आपके फोन पे कोई ऐसा कॉल आती है जिसका नंबर आपके पास फीड नहीं है तो 99.9% आप उस कॉल को पिक नहीं करेंगे, विच इज कोल्ड कॉलिंग। इट्स इक्वल टू डीएम। मुझे कितने डीएम आते हैं जिनको मैं देखता भी नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि डीएम में कोई आदमी जो है कुछ बेच रहा होगा, पीरियड। डीएम सिर्फ लोग बेचते हैं। सो जब तक आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजीज नहीं हो, आप प्लीज प्रीमियम में अपने पैसे जाया ना करें। इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये सिर्फ पैसे जाया होंगे। तो अगर आपको पैसे हैं तो प्लीज लिंक्डइन को पहले लर्न करने पे पैसा खर्च करें। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाई डू माई लिंक्डइन पोस्ट इंप्रेशन हैव डिक्रीज। इसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ बात की और सबको बहुत बड़ा कंसर्न था। ये सिर्फ मुझे या मेरे स्टूडेंट्स को कंसर्न नहीं था, बल्कि बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी भी 50% से ज्यादा जो है वो पोस्ट इंप्रेशंस कम हो गए थे। तो उन्होंने उसका खैर एक साइड वे निकाला कि उन्होंने पॉट्स बना लिए और पॉट्स के थ्रू वो लेते हैं। बट बॉटम लाइन ये है कि जो ऑर्गेनिक ग्रोथ आपकी है वो आपके डायरेक्ट इंप्रेशन से आती है, और ऑर्गेनिक ग्रोथ ही सही तरीका है ग्रो करने का। रैपिड ग्रोथ की कोई साइंस नहीं है। रैपिड ग्रोथ से मेरा मकसद ये है कि कोई ऐसा टूल यूज कर लें जिससे आप जल्दी से ग्रो कर जाएं, ऐसी कोई साइंस नहीं है। आपको ग्रेजुअली ग्रो करना होता है। इम्प्रेशंस बहुत कम हुए थे लिंक्डइन ने जब अपना करंट मेजर ट्वीक की थी एल्गोरिथम के अंदर इन नवंबर, जब से एकदम रैपिड डिक्रीज हुई थी हमारी पोस्ट इम्प्रेशंस में। दिसंबर से लेके ऑनवर्ड अभी पिछले एक हफ्ते तक इम्प्रेशंस बहुत लो थे, लेकिन अब वो ठीक होने शुरू हो गए हैं। सो जो लोग उस पीरियड में समझिए कि एग्जिट कर गए और उन्होंने कंटेंट इतना छोड़ दिया, उन्होंने बहुत बड़ा लॉस किया अपना, क्योंकि अब उनको दोबारा समझे एक तरीके से पॉइंट जीरो से शुरू करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग योर कंसिस्टेंसी, चाहे आपको इंप्रेशंस मिल रहे हो या इंप्रेशंस ना मिल रहे हो, इवेंचुअली ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि लिंक्डइन के एल्गोरिथम में मुसलसल ट्वीक्स होती रहती हैं, और कभी जब मेजर ट्वीक होती है तो ये एकदम डिक्लाइन देखने को मिलता है। मेरे ख्याल में जो लोग क्या कहना चाहिए, एक बहुत अच्छे यूजर्स हैं लिंक्डइन के जो काफी अरसे से यूज कर रहे हैं, वो इस चीज पे एग्री करेंगे या उनको याद होगा कि 2022 में लिंक्डइन ने एक मेजर जो है काम किया था कि जितने भी समझिए एक तरीके से बॉट या फेक यूजर्स थे उनको उनको निकाल दिया था, उनको डिटेक्ट करके निकाला था। और उससे मेरी अपनी जो नेटवर्क था उस जमाने में तकरीबन 30,000 का था, तो वो कोई कम होके मेरे ख्याल में कोई 6-7 हजार अकाउंट्स निकल गए थे उसके अंदर से। तो ऐसी चीजें लिंक्डइन मुसलसल करते रहता है, क्योंकि ये एक बहुत प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है, और जाहिर है माइक्रोसॉफ्ट इसको ओन करता है, तो बहुत सारी चीजें जो हमें फ्रंट पे नजर आ रही होती है, इसके बैक एंड पे बहुत सारे एफर्ट्स चल रहे होते हैं। चौथा सवाल बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि बेशुमार लोग अपनी प्रोफाइल्स को कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन टूल्स। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हमारे पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी और वेस्ट में भी जो है वो प्रमोट करते हैं द यूज ऑफ ऑटोमेशन टूल्स। अनफॉर्चुनेटली ये एक अच्छा तरीकाकार नहीं है। अगर आप लिंक्डइन की अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ें तो उसमें बड़ा क्लियरली उसमें लिखा हुआ है कि लिंक्डइन डिस्करेजेस ऑटोमेशन टूल्स, पीरियड। और इसका इतना स्ट्रिक्ट पेनाल्टी है कि अक्सर प्रोफाइल्स जो है वो परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो बजाय इसके कि जो मैं सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि आप ग्रेजुअल ग्रोथ की तरफ जाएं। मैं हमेशा ग्रेजुअल ग्रोथ की बात करता हूँ। कभी भी कोई पौधा आज आप लगाते हैं तो कल वो फल नहीं देता। जस्ट यूज दैट एनालॉजी। और उस एनालॉजी से आप ये क्या सीखते हैं कि जब आप ग्रेजुअल अपनी ग्रोथ की तरफ जाएंगे और फाउंडेशंस को पहले बिल्ड करेंगे, विच इसकी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर तरीके से करेंगे, हमारी ब्रांड बिल्डिंग प्रॉपर तरीके से होगी, हमें ये पता होगा कि हमने कंटेंट की स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, हम 3C स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे,
और लिंक्डइन के टूल्स को यूज करेंगे, तो हमें लिंक्डइन के अपने टूल्स को यूज करेंगे, तो आपकी ग्रोथ होती जाएगी। मैं अगर 0 से बढ़ के 84,000 फॉलोअर्स पे आ सकता हूँ, मेरा न्यूज़ लेटर 47,000 या शायद 48,000 सब्सक्राइबर्स पे हो गया, ये टोटल ऑर्गेनिक है। मैंने लिंक्डइन पे एक पैसा भी कभी खर्च नहीं किया, ना कभी पॉड्स यूज किए हैं। कुछ अरसे पहले, कुछ अरसे नहीं, मेरे ख्याल में 4 साल पहले कोई एक पॉड था, उन्होंने मुझे रीच आउट किया था फॉर टेस्टिंग। दैट वाज द ओनली टाइम जब मैंने यूज किया था, एंड आई डिसकंटिन्यूड इट बिकॉज मुझे उससे समझ में आ गया था कि ये सारा का सारा जो है वो गिमिक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉट नेटवर्किंग से रिलेटेड है। और वो सवाल ये मुझसे पूछा गया कि हमें बहुत सारी रैंडम कनेक्शंस आते हैं, हम क्या करें। देखिए, आपको जो कनेक्शंस आते हैं, अगर मैं अभी दिखाऊं तो मेरे ख्याल में कोई 1200-1500 कनेक्शन रिक्वेस्ट मुझे भी रखी होंगी। मेरा इस वक्त चैलेंज ये है कि मैं आई एम ऑलरेडी रीचिंग टू द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन, तो मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ उसके अंदर। आपको भी सिलेक्टिव होना चाहिए। बहुत सारे जो कनेक्शंस आपको आते हैं वो इनएक्टिव यूजर्स के कनेक्शंस होते हैं, विच मीन्स कि उन्होंने अभी बहुत रिसेंटली मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट आई जो कि बड़ी अच्छी प्रोफाइल थी, मगर उनकी लास्ट पोस्ट जो थी उन्होंने 1 साल पहले की थी, 1 साल पहले, विच मीन्स कि दिस पर्सन इज नॉट एन एक्टिव यूजर ऑफ लिंक्डइन। तो जब आप इनएक्टिव यूजर्स को अपनी प्रोफाइल में ऐड करना शुरू करेंगे तो बहुत सारा आपकी प्रोफाइल में जो है वो अनवांटेड, आई वुड कॉल इट, जो है नेटवर्क बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको कभी भी बेनिफिट नहीं करेगा। सो ये आज हमारे 5 फाउंडेशनल क्वेश्चंस हैं जिनको हमने देखना था और जिनके ऊपर हमें बात करनी थी। और इसके बाद मैं जाहिर सी बात है चाहूंगा कि आपके जो भी सवालात हैं, जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, अगर वो हैंड रेस करें तो मैं उनको जो है अलाउ कर दूंगा। कोई भी सवाल लिंक्डइन से मुतालिक है, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं अभी और मेरा प्रोग्राम आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आप प्लीज सवाल पूछ लें। और मैं साथ साथ जो है वो ये देखता हूँ कि हमारे लिंक्डइन के जो लाइव है वहाँ पे भी कोई क्वेश्चंस अगर हैं तो हम उन क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर लेंगे आज यहाँ पे। ओके, सो इट्स ओपन, आप सवाल कर सकते हैं। अ, मेरे पास मेरे पास 3 अभी सिर्फ उस्मान साहब का क्वेश्चन आया हुआ है मुझे। इफ द इंटेंशन इज जस्ट टू इम्प्रूव पर्सनल ब्रांडिंग इंस्टेड ऑफ अट्रैक्टिंग लीड्स, इवन देन वुड द डेली पोस्ट रिकमेंडेड फ्रॉम यू। ठीक है जी, बिल्कुल उस्मान, बहुत अच्छा सवाल आपका है। अब सवाल ये इसमें जो की चीज यहाँ पे आती है, ये मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को कहाँ ले जाना चाहते हैं। आप अगर इसको वाकई बहुत एक्सटेंसिव तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए जाहिर सी बात है, आई वुड सजेस्ट कि आप रोज पोस्ट करें। अगर आप रोज पोस्ट नहीं कर सकते या उसमें कोई रिलक्टेंसी है, वैसे तो जो मेरे प्रोग्राम में एक दफा आ जाता है उसको रोज पोस्ट करने का कोई चैलेंज नहीं रहता, बिकॉज दे ऑल लर्न कि हाउ टू राइट क्वालिटी कंटेंट। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन करें। एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ वीक आप जरूर पोस्ट करें। बहरहाल मेरी सजेशन रिकमेंडेशन जो भी आप वर्ड यूज करें वो डेली की है, और वो भी मिक्स ऑफ कंटेंट होना चाहिए। प्रेफरेबली सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरा कंटेंट देखें तो उसमें टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऐसे लाइव सेशंस, ये सारी चीजें होती हैं। जी मिशा, आपका सवाल। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो भी कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं लिंक्डइन पे, फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी के बिहाफ पे अपनी प्रोफाइल मैंने ऑप्टिमाइज की है, मैं उसी से रिलेटेड पोस्ट कर रही हूँ, एंड अदर एम्प्लॉयज पोस्ट सेम थिंग। तो हम्म। इससे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं? और सेकेंडली, एक कंटेंट अगर मैंने मंथ में एक दफा यूज किया है और मैं एक रात 2 महीने बाद दोबारा से उसको रिपीट कर रही हूँ, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये 2 क्वेश्चन है मेरे। तो बहुत अच्छा सवाल है। और मीशा जो है, ये मेरे जो करंट लिंक्डइन लॉन्च पैड का लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स। और इन्होंने अभी रिसेंटली लिंक्डइन पे अपनी एक्टिविटी शुरू की है। तो अभी कल का जो हमारा सेशन था उसमें हम प्रोफाइल रिव्यू पे काम कर रहे थे। मैं देखा कि इनके अभी 41 कनेक्शन है, बट मैंने इनको ये कहा था कि आज 41 है, कल 441 होंगे, फिर 4041 होंगे। हमें इस तरफ फोकस करना चाहिए। आपका जो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है मिशा अबाउट योर कंपनी पेज, देखिए कंपनी पेज की जो ग्रोथ है वो जब से लिंक्डइन ने प्रीमियम पेजेस लॉन्च किए हैं वो स्लो हो गई है, सिग्निफिकेंटली स्लो हो गई है।
मगर उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसके ऊपर जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा आपको लोगों को बताया जो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में है, कि हम जो है वो इस पे काम करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको पता है हम ये मनी माइंडसेट एकेडमी हमारा एक प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं। अभी हमने इनका हमारा ये पेज है जिसको हमने लॉन्च किया है। इस पे आप देखें तो अभी 334 फॉलोअर्स हैं। अगर आप इसकी एनालिटिक्स देखें तो यहाँ से आपको पता चलता है कि पोस्टिंग से क्या होता है। 4004 हमारे पास आए हैं इस एक महीने के अरसे के अंदर। एक रिपोस्ट हुआ, 44 कमेंट्स हैं और इतने रिएक्शन, और ये हमारे पास चीज है। नाउ अगर आप ये डीप डिक्लाइन यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी वजह ये है, एंड इट्स मोस्टली ऑर्गेनिक। अगर आप देखें, यानी जो मैं की चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ थे तो देखिए 159 ऑर्गेनिक है। ठीक है, यहाँ पे भी 1312 जो है इम्प्रेशन ऑर्गेनिक है। यहाँ पे अगर 243 इंप्रेशन है तो ऑर्गेनिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्सर्ड तो आप पैसे खर्च के कोई भी ला सकते हैं, बट असल चीज होती है आपकी ऑर्गेनिक। और यहाँ से आप इसकी इवेल्यूएट कर सकते हैं। तो जब आप अपना पेज देखना शुरू करें तो ये सारी चीजें जरूर देखें। इससे आपको पता चलता है कि आपका कौन सी पोस्ट जो है उसने अच्छा परफॉर्म किया है, और उस पोस्ट को आप रीपर्पस कर सकते हैं। मैं वर्ड रीपर्पस यूज करता हूँ। इसी तरह जब आप कंपनी पेज पे होते हैं तो आप लीड के जो का जो क्या कहते हैं फीचर है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और डायरेक्टली आपको इस तरह से लीड्स नजर आती हैं। अगर मैं इसको डाउनलोड करूं तो मुझे ईमेल्स के साथ दे रहा होगा सारी चीजें, तो मैं वहां पे कर सकता हूँ। इसके अलावा पेज का न्यूज़लेटर जो है वो हमें बहुत फायदेमंद देता है, फायदे देता है। अगर आप देखें कि आज हमने ये न्यूज़लेटर पब्लिश किया है और हमें ऑलरेडी 20 व्यूज है, और ये अभी स्मॉल पेज है, हमने जब भी शुरू किया है। और ये जब भी हमने न्यूज़लेटर पब्लिश किया हमें इसके अंदर जो है वो अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो बिल्कुल आप कंटेंट दोबारा कर सकते हैं, कंटेंट को जो है वो रिपर्पस कर सकते हैं, और कंटेंट कोई मुख्तलिफ लोग भी यूज कर सकते हैं, मगर आइडियली उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंज कर लेना अच्छा होता है। उससे कंटेंट फ्रेश रहता है और फ्रेश कंटेंट की ज्यादा वैल्यू होती है। जी, ताहा रफीक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। मेरे दो तीन क्वेश्चन है बेसिक से। एक तो जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एज अ बिगिनर अगर एक बंदा है, ऑल्दो मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन मैं लिंक्डइन के ऊपर न्यू हूँ और मैंने फील्ड रिसेंटली स्विच की है। मेरा अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर उस फील्ड से रिलेटेड तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, जी लेकिन एज अ फ्रीलांसर या एज अ सर्विस प्रोवाइडर एक इस फील्ड के अंदर नहीं, लेकिन दूसरी फील्ड के अंदर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन अब मैं फील्ड स्विच चूंकि कर चुका हूँ ड्यू टू सम रीजंस और वट एवर, तो अब मैं इस फील्ड के अंदर अपनी अथॉरिटी कैसे बिल्ड करूं, सही है। कंटेंट कहाँ से लाऊं, चूंकि मेरे पास केस ठीक है, स्टडीज उस तरह नहीं है प्रेजेंट करने के लिए। अगर आप ऐसे एक एक करके हम सवाल लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला आपका सवाल है कि अगर आपने फील्ड को स्विच किया है तो आप अपनी रीपोजिशनिंग किस तरह से करेंगे। तो क्वेश्चन है रीपोजिशनिंग के बारे में, ऐसा ही है। जी बिल्कुल रिपोजिशनिंग ठीक है, है, लेकिन मैं चूंकि पिछली प्रोफाइल जो मेरा सही है, था आउट मैं ऑफ समझ लिंक्डइन, गया। उसकी लिंक्डइन के ऊपर प्रेजेंस नहीं है, लिंक्डइन प्रोफाइल इज न्यू। अच्छा, ठीक है। आप पहले क्या करते थे, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से एडवाइस कर सकूं। जी और क्या आप ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट हैं या आप नहीं है मेरे स्टूडेंट अभी जी फिलहाल। मैं आपका स्टूडेंट हूँ। मैंने वो है, जो आपने ऑनलाइन कोर्स फ्रीलांसिंग लिया वाला हुआ है। आपका है ठीक वो है, लिया हुआ मैंने। सही है, ठीक है, मैं पहले आई वाज इनटू ऑनलाइन टीचिंग एंड फॉर ई कॉमर्स, एक ठीक है, इंडस्ट्री लीडिंग सही एक है, ठीक प्लेटफॉर्म है, था पाकिस्तान में, उनके साथ मैं सही है, एज ए ट्रेनर था। और काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं मेरे, लेकिन वो सही है, ज़ाहिर है कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स थे और कुछ अदर्स। तो वो करता था ई कॉमर्स के अंदर, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है स्पेसिफिकली ऑन अमेजोन। तो ठीक है, लेकिन अभी मैं मूव किया हूँ डिजिटल मार्केटिंग में फ्रॉम द लास्ट 2 इयर्स। ठीक उसमें है। मेरे कुछ अपने प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो ज़ाहिर है 3 प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें इतनी ज़्यादा केस स्टडीज़ नहीं है जैसा कि हम लिंक्डइन के ऊपर कोई देखते हैं बात नहीं, लोग ठीक आए है। रोज़ तो नए नई पहले रील्स। मैं इसका जवाब दे देता हूँ, ठीक है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जो है ना एक बहुत बड़ी फील्ड है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं मैं डिजिटल मार्केटियर हूँ, और जब मैं उनसे सवाल पूछता हूँ आप डिजिटल मार्केटिंग कौन सी करते हैं, तो वो फिर सारी गिनवा देते हैं कि हम एसईओ भी करते हैं, हम फलाना 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 पीपीसी भी करते हैं, सारी चीजें। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है ना एक बहुत बड़ी चीज है, और ये चीज हम एक अपने लाइफ कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं इस वक्त पे। इन्होंने हमारे निशा जैसे स्टूडेंट लाइफ कोर्स के अंदर है, इसमें इन्होंने एक चीज पढ़ी है कल ही वाला जो सेशन था उसके अंदर, कि आपकी जो ब्रॉड नीच होती है दैट कुड बी डिजिटल मार्केटिंग, और उसके नीचे आपकी सब डोमेन होता है, और फिर नैरो नीच होती है। आप इन तमाम चीजों में अपना कंटेंट कर सकते हैं। और केस स्टडी जरूरी नहीं है कि आपकी ही हो, आप किसी और केस स्टडी को भी उठा के उसको इवेलुएट कर सकते हैं, उसके ऊपर बात कर सकते हैं।
असल चीज ये होती है कि क्या आपका कंटेंट जो है वो कितनी वैल्यू ड्राइव कर रहा है किसी और के लिए। ठीक है, बोला नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। सो अभी ठीक है, ये तो आपने मेरा क्वेश्चन आंसर कर दिया। तो अब सॉरी, ताहा मुझे, पूछ रहे हैं, सॉरी मैं समझ रहा, बिलाल ताहा पूछ रहे हैं सवाल। जी ताहा, जी, सॉरी जी। दूसरा सवाल। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इस कि अब मैं चूंकि फील्ड स्विच की है और मैं न्यू आया हूँ, और ज़ाहिर है कुछ केस स्टडीज़ अपनी बनाएंगे, और जैसे आपने कहा कि हम उसको रिपर्पस कर लें या इवेल्युएट करके वैल्यू एडिशन कर लें, तो हम्म। क्या मुझे ये ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए समवेयर, कहीं मैं ये बताऊं कि मैं अभी बिगनर हूं या मैं लर्निंग स्टेज पर हूं या इस प्रोसेस में न्यू हूं? लर्निंग स्टेज में तो नहीं, लेकिन इस प्रोसेस में न्यू हूं, और ये मुझे कहीं डिस्क्लोज करना चाहिए देखें, एथिकली एंड अच्छा सुने, प्रोफेशनली? जी जी मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक बात तो ये है, बड़ी कंफर्म है, वो ये है कि अगर आप स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस देखें, मैं मुझे ऑलमोस्ट 40 ईयर्स हो गए हैं कोचिंग मेंटरिंग करते हुए, राइट। तो जब कोई मुझसे बात कर रहा होता है, हालांकि आपकी तस्वीर मेरे सामने नहीं आ रही है, लेकिन आप मुझसे बात कर रहे हैं, आई कैन से, मैं बता सकता हूँ कि कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है, या स्किल का लेवल क्या है। सो बिकॉज यू हैव बीन अ टीचर, आपका जो स्किल सेट है वो अच्छा है, लाइक यू यू आपकी बड़ी क्लियर थॉट्स हैं, सारी चीजें। तो जरूरी नहीं होता कि आप उस स्पेसिफिक फील्ड के कोई एक्सपीरियंस को डिस्क्लोज करें। आई मीन इट्स नॉट मैंडेटरी, या इट्स नॉट नेसेसरी, इफ आई मे पुट इट दिस राइट। वे। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप कोई काम कर सकते हैं, दैट्स अबाउट इट, राइट। पीपल आर नॉट लुकिंग कि जी आपको 25 साल का उसमें एक्सपीरियंस हो। आई एम लुकिंग फॉर अ डिजिटल मार्केटर जो कि मेरे लिए फर्स्ट कीजिए कि फेसबुक मेटा ऐड कर सकता हो। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। इफ यू आर अ सोल्यूशन प्रोवाइडर, रिगार्डलेस ऑफ कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, आई वुड वर्क विद यू। ठीक है। राइट। सो दिस शुड बी द माइंडसेट, ठीक है। यू शुड प्रोवाइड वैल्यू, पीरियड। फिलहाल आपके पास आते हैं इनके सवालों के जवाब देने पहले, तो हैंड आप अपना रेज रखिएगा प्लीज। बल्कि जिसने भी सवाल पूछते हैं वो अपना हैंड रेज कर ले, ताकि मैं वन बाई वन जा सकूं। और कुछ सवाल अभी हमें लिंक्डइन पे भी आए हुए हैं। अली ने पूछा हुआ है सवाल और सबा ने पूछा हुआ है। तो मैं और उस्मान दोबारा पूछा, 3 सवाल वहां पे भी हैं, तो उसके हम जवाब देते हैं। पहले आपका अगला सवाल क्या है था? अच्छा, ये हो गया क्लियर। सेकंड माय क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट न्यूज़ लेटर। अभी मेरी को हम्म। फॉलोइंग नहीं है लिंक्डइन के ऊपर, तो डू कितनी यू है? थिंक कि नहीं है, मतलब 10 years पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब मैंने अपना प्रोफाइल बनाया था, तो वो एक मेरी इंजीनियरिंग का कितनी बैकग्राउंड है है? कुछ उसकी तो है, कुछ तो है। आई थिंक आई हैव अराउंड 40-45 कनेक्शंस एंड अच्छा, दैट्स बहुत ऑल थोड़े हैं अबाउट फिर इट। तो। ठीक है। हाँ जी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूज़लेटर के बजाय जो है अभी आर्टिकल्स पब्लिश करें। ओके। ओके। और आपके आर्टिकल्स आर्टिकल्स हो को, गए। जी, और उनको भी जब आप सेटिंग में जाएंगे तो ये सारी चीजें हम सीखते हैं। क्योंकि आप ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग है, तो आई थिंक यू कैन पिक इट अप वेरी क्विकली। जब आप सेटिंग में जाएंगे आर्टिकल्स की, तो वहां पे आप जाके उसको एक्चुअली इसकी एसईओ कर सकते हैं। तो दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू लर्न, सो डू आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स के लिए मेरी सजेशन ये है कि आप वंस इन फोर्थ नाइट करें आर्टिकल। डोंट ओवरवेलम ओके। योरसेल्फ विद आर्टिकल्स। ओके। एंड रिगार्डिंग कंटेंट, मुझे कितना, कौन किस कंटेंट टाइप के ऊपर फोकस करना चाहिए? आर्टिकल इज वन थिंग दैट यू जी। सेट। अगर मैं वीडियोस मैं बना सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर कि मेरा कैमरा भी क्यों नहीं चल रहा, अदरवाइज मैंने पहले ऑन किया था, बट मैं वीडियोस बना सकता हूँ, मैं पब्लिक टॉक भी कर सकता हूँ। मुझे वीडियोस कितनी बनानी चाहिए अगर बनानी चाहिए तो? और कैरोसल्स एंड रिटर्न हम्म। पोस्ट में क्या मुझे ठीक है, वीकली, अगर हम और टारगेट रखें कि एक मैं पोस्ट बताता डेली हूँ, करनी है? आपको। देखिए, टेक्स्ट पोस्ट जो है ना, वो आपका, वो आसान है करना, और उसके अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है। अगर आपके पास कोई बहुत ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं, जैसे मेरी एक स्टूडेंट है माहीन, वो प्रोडक्ट ई कॉमर्स प्रोडक्ट कैटलॉगिंग की एक्सपर्ट है, दुबई में बेस्ड है। और सो उनके लिए जब हम काम कर रहे थे, अभी जब सेशन में मेरे साथ वो लाइव थी कल, तो उनके लिए जो थी वो, मेरा सजेशन ये था कि इंस्टेड ऑफ डूइंग कैरोसेल्स, क्योंकि कैरोसेल्स की थोड़ी सी अपटेक कम हो गई है लिंक्डइन पे इस वक्त पे, स्टिल अ गुड थिंग टू डू, मगर कैरोसेल की अपटेक कम हो गई। कैरोसेल पहले काम क्यों करती थी? डुअल टाइम की वजह से। और अब डुअल टाइम पे फोकस कुछ कम कर दिया है लिंक्डइन के एल्गोरिथम ने, विच मीन्स कि आप अगर इमेज की सूरत में करें, सो एक इमेज के अंदर अगर आप कुछ चीज, जिसे हम वर्ड इंफोग्राफिक कहते हैं, तो इफ यू राइट। कैन बिल्ड सम काइंड ऑफ एन इंफोग्राफिक, कोई अडॉप्ट भी कर सकते हैं इंफोग्राफिक, जरूरी नहीं है कि वो आपकी अपनी ही हो। यू कैन अडॉप्ट एन इंफोग्राफिक और उसको आप सही कर सकते हैं। देखिए, ये सब कुछ जो है ना, आपकी अपनी स्किल के ऊपर है, अपने स्किल सेट, आपकी टीम का स्किल सेट, ये दो चीजें मिलके ये तमाम कंटेंट को आगे लेके जाएंगी। थोड़ा सा आप टेक्निकल साइड पे अगर देखें इसको, तो इंफोग्राफिक के साथ आप पोस्ट लिख लें, ठीक हो जाएगी। वीडियो, आई मीन, आई वुड लव टू डू अ वीडियो एवरी डे, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं नहीं कर सकता, राइट। टाइम नहीं होता, और मैं
मैं वीडियोस एडिट वेडिट भी नहीं करता, बिकॉज मेरी स्किल्स बहुत ज़्यादा है। मैंने 1991 में की तरफ वीडियो यूज़ करना सीखा था, 1991 में। और बहुत सारे लोग तो सब शायद पैदा भी नहीं होंगे यस। तो मैं, मेरे लिए वीडियो करना बहुत आसान है। लाइक जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ, मैं सिंपली फोन उठा के वीडियो करता हूँ एंड दैट्स इट। आई डोंट एडिट इट। वीडियो का फायदा ये है कि वीडियो की अपटेक अच्छी है, और वीडियो के बाद आपको पूरा कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वन लाइन लिखें, जस्ट वन लाइन, द टाइटल इज व्हाट यू नीड टू राइट, रेस्ट इज वीडियो। तो ये चीज है। एक चीज जो चेंज हुई है अभी पिछले कोई 10 दिन में, कि लिंक्डइन की जो रील्स की सूरत में वो वीडियो सजेशन देते थे, वो उन्होंने खत्म कर दिया है। अब वो कोई चीज नहीं लेके आएंगे, बहरहाल अभी फिलहाल वो नहीं है, बट वीडियो स्टिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज ताहा आपको बताता चलूं यहाँ पे, जो जो आई एम श्योर कि आप जैसे लोग जो कि जो कि कोचिंग कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज ये है कि आप जो है, जो आप सीख रहे हैं ना, वो पढ़ाना शुरू कर दें। ठीक है। राइट। तो उससे आपकी जो है ना कंटेंट बड़ा इनरिच हो जाएगा। हमारे एक प्रोग्राम में सैप के कंसल्टेंट हैं कामरान भाई, तो उनके साथ कल इस पे डिस्कशन हो रहा था। जो हमारा 10 लोग, मैं 10 लोग लेता हूँ अपने लाइव सेशन में, सिर्फ 10 से 12, ताकि उनके साथ पर्सनली काम कर सकूं। तो वो सरप्राइज हो गए जब हमने उनको कंटेंट की, उनके कंटेंट की स्टडी बताई। सैप, अब सैप आई डोंट नो सैप, राइट, मुझे तो नहीं पता सैप क्या है, सिर्फ ये पता है कि क्या करता है वो। मगर उनको कंटेंट स्ट्रेटजी बताई तो कहने यार, ये तो सारी चीजें हमारे पास रखी नहीं है, आप उठाएं इसको कंटेंट में कन्वर्ट कर दें। तो लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू स्टेज अंडर अवर नोज, और वो हमें पता नहीं होता। ठीक है साहब, चलें आप बिलाल की तरफ जाएं। ओके। बिलाल, बिलाल हसन जी, सॉरी, मैंने आपको म्यूट कर दिया। अनम्यूट कर लें, बिलाल अनम्यूट कर लें, मैंने सॉरी आपको म्यूट, हाँ सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने आपका जो रिकॉर्डेड वाला ट्रेनिंग है वो मैंने अडॉप्ट की है वो। जी जी। लेकिन मैंने भी स्टार्ट किया क्योंकि रमज़ान की वजह से रूटीन, तो जैसे जैसे मैं देखूंगा मजीद क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन फिल वक्त मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो क्विक अप्लाई होता है लिंक्डइन पे जॉब्स का, हम्म। और बाकी भी जो जॉब्स आ रही होती हैं, क्योंकि मैं गल्फ को टारगेट कर रहा हूँ हम्म स्पेसिफिकली, केएसए को, हम्म रियाद को, और ये, तो मैं आई बिन ट्राइंग टू गेट एन अपॉर्चुनिटी सिंस लास्ट 1.5 year, बट आई आपका ऑल्दो आई प्रोफेशन हैव, क्या है? सर मैं ऑडिट मैनेजर हूँ ओके। एक ऑर्गेनाइजेशन में अभी, और मेरा अभी कोई 12 years का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में है ही, या आप अकाउंटिंग या फाइनेंस। मिडल ईस्ट में है? नहीं, मैं अभी पाकिस्तान में हूँ, मैं ओके। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के साथ मैं ऑडिट अच्छा मैनेजर हूँ वहाँ पे। अच्छा तो अच्छा, मेरा कोई ठीक है 12+ years का एक्सपीरियंस है, बट आई एम ठीक है। फेल्ड टू गेट इवन मैं बता वन इंटरव्यू कॉल। मैं तो बताता मुझे हूँ आपको। समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है। जी, मैं बताता हूँ आपको। देखें, सऊदी अरेबिया के अंदर इस वक्त बहुत जॉब्स हैं आपको, ये इसीलिए आप सऊदी अरेबिया ट्राई भी कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में बहुत जॉब्स हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, जो कि फाइनेंस के ही फील्ड के अंदर हैं। और अभी जो चैलेंज है वो ये है कि वो लोग जो कि रेजिडेंट नहीं है सऊदी अरेबिया के अंदर, उनको जॉब सिर्फ नेटवर्क के थ्रू मिलती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप, जब आप ये प्रोग्रेसिवली करेंगे, कोर्स को करेंगे, तो आपको टुवर्ड्स द एंड, जो हमारा जो लास्ट चैप्टर्स हैं, उसमें आपको नेटवर्किंग के ऊपर पूरा कंटेंट मिलेगा कि कैसे करनी है और कैसे आपको लीड्स ढूंढनी है। जब मैं लीड्स का वर्ड यूज करता हूँ, तो वो लीड जॉब्स के लिए भी होती हैं। तो उसमें सर्च स्ट्रैटेजी कैसे यूज करनी चाहिए, तो एक तो अगर वो जॉब अवेलेबल है और वो लोकल्स के लिए है, दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू। तो इसलिए पहला काम आपको ये करना पड़ेगा उसके अंदर, कि आपको अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी एज एन ऑडिटर, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। और साथ में उन लोगों से नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा जो कि पाकिस्तानीज हैं और वहाँ पे फाइनेंस एंड ऑडिट के फंक्शन में काम करते हैं। तो आपकी ये स्ट्रैटेजी जो है ना, वो फिर आपको लेके जाएगी। और मेरा एक आज उन्होंने आना था, वो अब अरामको में जॉब करते हैं, अरामको का सेल्स के अंदर है वो। जो इनकी आउटलेट्स होती है ना, जो लुब्रिकेंट और पेट्रोल की, वहाँ पे। And that gentleman was trying to get into Saudi market for 5-6 years. और उसने यही सारी स्ट्रेटजीज ऑनलाइन कोर्स में, जो है जैसे आप पढ़ रहे हैं, उसने यूज की। एंड इट टुक हिम अबाउट 3 months फ्रॉम स्टार्टिंग दैट पॉइंट, जहाँ से उन्हें इम्प्लीमेंटेशन शुरू की थी। और अब माशाल्लाह वो सऊदी अरेबिया में बैठे हैं, पिछले कोई प्रॉब्लम 6 महीने हो गए होंगे। उवैस नाम है उनका। आज उन्हें आना था, लेकिन उनके घर में मेहमान आ गए, उनका पर्सनल मैसेज आया कि सर मैं आ नहीं सकता। तो द पॉइंट इज के आपको प्रोग्रेसिवली काम करना चाहिए, डायरेक्टली जॉब्स के लिए अप्लाई ना करें।
पहले आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें, नेटवर्क को बिल्ड करें, और फिर आप आगे लेके जाएं उसको। तो ये मेरा बिलाल आपको मशवरा होगा। ये निशा, आप सवाल आपका। मेरा क्वेश्चन क्या आप पहले वीडियोस के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या ये इम्पोर्टेंट है कि वीडियो में हम अपनी फेस शोइंग वीडियो ही लगा बना के पोस्ट करें, या फिर जैसे मेरे मेरे पास हम जो कोर्स ऑफर करते हैं उसकी शॉर्ट वीडियोस हमारे पास बनी हुई वॉइस ओवर के साथ, बीच में थोड़ा बहुत उसकी डिटेल्स हैं कि हम इस चैप्टर क्या क्या चैप्टर्स कवर करते हैं, तो वो वीडियोस भी वैसे ही वर्क करेंगी? जी, यस एंड नो। आपकी अपनी प्रोफाइल पे आपकी अपनी वीडियो, बिकॉज वहाँ पे आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर रहे हैं, और आपकी कंपनी प्रोफाइल पे कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रेलेवेंट है आपकी प्रोफेशनल फील्ड से, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी अपटेक कम होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन ये कि उसको आप बूस्ट कर सकते हैं। कंपनी पेज में एक फीचर है। तो जब हम इस पे काम करेंगे तो उस वक्त पे इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे, मिशा, सेशन के अंदर इंशाल्लाह। कि मुझे ये समझना होगा कि आपकी कंपनी के पास जो है बजट अवेलेबल है, जिसमें आप जो है वो किसी किस्म की पेड मार्केटिंग बूस्ट वगैरह को फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं तो फिर इसकी कंपनी पेज के हिसाब से हमारे पास इसकी बहुत ज़बरदस्त जो है वो अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट लिंक्डइन पे बूस्टिंग इज एक्सपेंसिव, बट उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, उसकी आरओआई काफ़ी अच्छी होती है। तो आप बिल्कुल क्लिप डालें, छोटे छोटे क्लिप्स डालें बना के। टेस्टिमोनियल्स देखें आप, जो आपके एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, कैरियर गुरु की वेबसाइट .co की वेबसाइट पे, तो मेरे हर प्रोग्राम में एटलीस्ट 5 7 10 टेस्टिमोनियल्स जो स्टूडेंट्स ने मुझे दिए हुए हैं, और जो कि मुख्तलिफ स्टूडेंट, मतलब मेरे स्टूडेंट्स में तो सिंगापुर से भी लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी लोग हैं, यूके से भी लोग हैं, यहाँ कनाडा से भी लोग हैं, इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानीज भी हैं, तो टर्किश भी हैं। तो वो मैंने उन सबकी ही टेस्टिमोनियल जिस जिसने मुझे दी है मैंने वहां डाली दी है। बिकॉज ये टेस्टिमोनियल इज व्हाट somebody else is saying about you। लाइक आपने आज ही मेरा सेशन अटेंड किया, जिन लोगों ने आज पहला सेशन अटेंड किया है उनकी मेरे साथ रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई एज कम्पेयर टू सिर्फ ऑनलाइन कोर्स को पढ़ रहे होते। सिंपल चीज है, राइट? सो यू ट्राई टू काइंड ऑफ इम्प्रूव अपॉन के जी हम किस तरीके से टेस्टिमोनियल लेते हैं। अब्दुल कयूम साहब, आपके सवाल की तरफ आते हैं। इससे पहले मेरे पास आई थिंक 4 सवाल आए हुए हैं। इस वक्त पे 4 या 5 सवाल आए हुए हैं मेरे ख्याल में। इनको मैं एड्रेस करूँ जो लिंक्डइन पे आए हुए हैं, उसके बाद अब्दुल कयूम और फिर नवीद के साथ बात करते हैं। ओके जी, उस्मान साहब, आप सवाल पूछ रहे हैं मुझसे लिंक्डइन के ऊपर कि स्पेसिफिक टाइमिंग इन अ डे जो है उससे फर्क पड़ता है। अगेन, डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठे हुए हैं और अपने कहाँ की ऑडियंस को जो है टारगेट करना है। अगर आपकी सारी ऑडियंस फर्ज करें आप पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अराउंड है या मिडिल ईस्ट के अंदर है, तो दैट टाइम विल अफेक्ट के वहाँ पे किस वक्त पे ऑडियंस जो है वो ऑनलाइन होती है, ताकि वो उसके साथ इंगेज हो। असल पॉइंट ये है कि कंटेंट के साथ इंगेजमेंट कितनी देर में आती है। लिंक्डइन का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो ये देखता है कि कितनी देर के बाद इंगेजमेंट आती है, और क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट क्या है। ये दो चीजें वो देखता है, जिससे वो फिर आगे पुश करता है उसको। तो इसलिए टाइमिंग जरूरी होती है। लाइक मैं यहाँ बैठा हूँ कनाडा के अंदर, मगर मेरी ज्यादातर जो ऑडियंस पर्टिकुलरली उर्दू प्रोग्राम के लिए है वो ऑब्वियसली मिडल ईस्ट के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, और कुछ लोग जो हिंदी बोलते हैं वो भी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है। विच मीन्स के मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ के टाइम से पोस्ट करूँ, मुझे फर्क पड़ता है अगर मैं वहाँ के टाइम से पोस्ट ना करूँ तो मेरे जितने भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ये लाइव सेशंस होते हैं, ये उसको मैच करते हैं, उस टाइम को मैच करते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वजह से मेरे पास, लाइक इस वक्त भी मैं अगर देखूँ तो मेरे पास लास्ट इस पे आ रहा था कि शायद 25 लोग जो है वो अभी बैठे हुए हैं। मैं अभी, तो ये समथिंग मैं वो देखता हूँ, मैं लाइव पे जाके देखता हूँ कि बस एक्चुअली लोग इस वक्त कितने। 22 लोग इस वक्त मुझे, 23 लोग मुझे इस वक्त लाइव भी देख रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो अच्छा, मेरी ऑडियंस तो बहुत बड़ी है, उसमें इंग्लिश बोलने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, तो बहुत से लोग मुझे ज्वाइन करते हैं आके, और ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि वो उर्दू नहीं समझते। जो मेरे इंग्लिश सेशंस हैं उसमें वो ज्यादा अपटेक होती है उसकी। तो ये टाइमिंग के ऊपर बता दिया मैंने आपका। सबा खान पूछ रही हैं कि ठीक है, वो पोस्टिंग की बात करें, ऑफ कोर्स स्ट्रेटजी जरूरी है। अली पूछ रहे हैं, ये खुद भी लीड जनरेशन के स्पेशलिस्ट हैं और कहते हैं कि मीडिया बायर भी हैं, कि अगर कोई क्लाइंट लिंक्डइन पे जूम मीटिंग पर कन्विंस हो जाता है, देन पेमेंट पेमेंट आपके पास कोई ना कोई प्रोसेस होना चाहिए पेमेंट का।
अक्सर लोग ये करते हैं कि उनको फाइवर के थ्रू पेमेंट ले लेते हैं, उससे पाइनियर के थ्रू पेमेंट ले लेते हैं, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ आपसे। या फिर उनके कोई ना कोई और इस किस्म के अकाउंट्स होते हैं, स्ट्राइप के, पेपॉल के, कहीं और बाहर, जिसको वो यूज कर सकते हैं। मगर बॉटम लाइन ये है कि जो लोग जो है, जो जो क्लाइंट हमें लिंक्डइन के थ्रू आते हैं, वो हमेशा प्रीमियम क्लाइंट्स होते हैं, वो अच्छे पैसे देते हैं, और उनको आपको कोई कमीशन नहीं देना। लाइक फाइवर या अपवर्क का जो कमीशन होता है, आई थिंक 20% या वट एवर, वो आपको नहीं देना। तो कहाँ फायदा ज्यादा है ये सोचना जरूरी है, और कहाँ कंपटीशन कम है ये सोचना जरूरी है। अली पूछ रहे हैं आईपी एड्रेस का भी कोई रिलेशन। ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ही हमारा कंटेंट घूमता है, तो अगर आपकी फीड ट्रेन नहीं है और आपके कनेक्शन ही पाकिस्तान में है, तो आपका कंटेंट पाकिस्तान में ही घूमेगा। सिंपल बात है, ठीक है। तो ये सारे सवालों के जवाब हो गए। और भी किसी का कोई सवाल यहाँ पे है जो लाइव हमें इस वक्त देख रहे हैं, तो लिंक्डइन पे पूछ लें सवाल, मैं आके फिर उनको जो है वो जवाब दे दूंगा। जी अब्दुल कयूम साहब, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। ताहा रफीक कह रहे हैं कि पे प्रो पेमेंट मर्चेंट जो है पाकिस्तान में काम करता है और आपको यूएसटी में भी बिलिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दैट हेल्प। अब्दुल कयूम साहब, आप अनम्यूट नहीं कर रहे, तो विल गो टू जी प्लीज। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाए खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास अच्छा सर, सब। मैंने ये पूछना था कि जो आपका रिकॉर्डेड कोर्स है और जो आपने लॉन्च पैड जो लॉन्च किया, तो ज़्यादा बेनिफिट लॉन्च पैड का होगा या रिकॉर्डेड कोर्स का? अच्छा, देखिए और दूसरी दो, बात। जी मैं बताता हूँ। देखिए दो मुख्तलिफ तरह के जो है ना वो लर्नर्स होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो प्री रिकॉर्डेड से लर्न कर लेते हैं, और कुछ लोग नहीं लर्न करते। जो लॉन्च पैड है वो रैपिड है। वो उसमें है कि 4 सेशंस में मेरे साथ काम करते हैं आप। विच मीन्स के आप मेरे साथ, जब हम आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, तो आप ऑप्टिमाइज करके, हम जिस सेशन नंबर 2 होता है, उसमें उन तमाम की प्रोफाइल को हम रिव्यू करते हैं लाइव। जो प्री रिकॉर्डेड सेशन है उसमें इस किस्म की कोई बेनिफिट नहीं होता, यानी हम रिव्यू नहीं करते उसको। इस वजह से इसमें जो है वो उन लोगों के साथ, जैसे मीशा हमारे साथ हैं और फायजा पिछले सेशन में थी, इनकी जो डायरेक्ट वन ऑन वन लेवल के ऊपर काम होता है ना, वो फिर लॉन्च पैड में होता है। इसी वजह से उसकी जो है वो क्या कहना चाहिए, इट्स अ लिटिल बिट मोर प्राइजियर एज वेल। अभी रमजान में जो डिस्काउंट प्राइस है उसकी 24,500 की प्राइस है, वरना 35,000 पे हमने उसको लॉन्च किया था, जो कि स्टिल पाकिस्तानीज के लिए इट इज एक्चुअली क्वाइट, क्या कहना चाहिए, इतना सो प्राइसी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं यहाँ कनाडा में बैठा हूँ। ये मैं इसका लिंक शेयर कर लेता हूँ। अगर किसी को कोई जो कोई इनरोल नहीं है वो इसको देख सकता है और जाकर कर सकता है इसमें इनरोल। नेक्स्ट सेशन, मेरा लाइव सेशन है वो 6 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसका स्केड्यूल भी इसमें दिया हुआ है। तो जब आप लाइव मेरे साथ काम करते हैं तो जाहिर है उसका बेनिफिट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिर्फ ऑनलाइन करने के। सर, हर बंदे की उस स्किल के मुताबिक आप ऑप्टिमाइज करवाएंगे प्रोफाइल। जी, तो जब हम राइट। साथ, जब वो 10 से 12 लोग होते हैं एक सेशन में सिर्फ, इससे ज्यादा हम लेते नहीं है। क्योंकि फिर जब वो प्रोफाइल अपनी काम करके आते हैं, तो अगर 10 लोगों की प्रोफाइल को मैं उनको रिव्यू करके बता रहा हूँ कि आपको इसको कैसे चेंज करनी है, क्या चीजें इंप्रूव करनी है, तो फिर भी मेरे तकरीबन 2 से ढाई घंटे सेशन में लग जाते हैं। तो कल का हमारा सेशन तकरीबन पौने 3 घंटे चला था, जो जिसमें हमने रिव्यू किया था। तो पहले सेशन में हम इस पे काम करते हैं, नेक्स्ट सेशन में जब वो आते हैं, वो काम करके आते हैं, तो हम उनको सबको रिव्यू करते हैं। रिव्यू करके फिर हम कंटेंट स्ट्रेटजी पे जाते हैं। फिर हम 4 सेशन में कंटेंट एनहांसमेंट की तरफ काम करते हैं, और 5th सेशन के अंदर जाके हम नेटवर्क बिल्डिंग और लीड जनरेशन पे काम करते हैं। तो इस तरह से ये सर जो है 4 सेशन पे चलता है सिलसिला। ये तो कब सो से इट्स मोर लाइक अ शुरू हुआ? पर्सनलाइज। जी, 2 अप्रैल से next? ये शुरू होगा 6 अप्रैल से। चलिए, 6 अप्रैल थैंक से यू सर। 6 अप्रैल। थैंक यू और उसके सर। बाद उसमें स्केड्यूल दिया हुआ है कि किस किस दिन है। पाकिस्तान टाइम 9 बजे क्लास शुरू होगी। और तो मेरे पास अदर ऑडियंस में पाकिस्तान से और यूएई और सऊदी अरेबिया से आते हैं, उसी हिसाब से मैंने उसके टाइमिंग दिए हुए हैं। तो आप इस पर ओके, क्लिक कर थैंक लेंगे तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें सारी की सारी। नवीद अहमद साहब, जी आपका कोई और क्वेश्चन है बिलाल? नहीं, ठीक है नवीद साहब। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलिए। अच्छा सर, thank you for the course. I just recently enrolled in your course. What a wonderful content.
तो मेरे या जस्ट दो क्वेश्चंस हैं, माइट जी बी जी, दिस इज गोइंग टू बी अ सिली क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन सिली तो क्वेश्चन नहीं होता, प्लीज पूछें। तो सर पहला क्वेश्चन ये है कि मैं रिक्रूटर्स जो है हमारे, हम वो किस तरह से हमारे प्रोफाइल्स को सर्च कर रहे होते हैं, लाइक हमें कोई अपने स्पेसिफिक कीवर्ड्स हेडलाइंस के अंदर डालने चाहिए, लाइक माई हम्म सेल्फ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, राइट? हम्म और मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट की काम करता हूँ। तो उस स्पेसिफिक कीवर्ड्स, मतलब मैं ये बिहाइंड पूछना चाह रहा हूँ कि ओके। रिक्रूटर्स किस तरह से हमारी प्रोफाइल्स पे आके सर्च करते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि क्या हमारे पास जो लिंक्डइन प्रीमियम है, तो is it worth it for me, or will it increase my chances of getting the interviews? Because from the last 2 or 3 months में constantly apply कर रहा हूँ remote jobs पे, but not a single interview for ठीक है, I have get. गुड, सही है। तो Thank you. कुछ चीजें इसमें समझना बहुत जरूरी है, जो कि मैं अपने सेशंस में बार बार जिक्र करता रहता हूँ। आपको अगर कोई ये कह रहा है कि लिंक्डइन से आपको रिमोट जॉब मिल जाएगी, तो वो आपसे आधा सच बोल रहा है, आधा सच। रिमोट जॉब मिलती है, मगर जॉब अप्लाई करने से पहले आपको अपनी प्रोफाइल पे काम करना पड़ता है। जब फाउंडेशन बिल्ड नहीं करेंगे, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखेंगे नहीं, तो आप कभी फुल स्टैक डेवलपर नहीं बनेंगे। ठीक है? तो पहले प्रोफाइल को आप ऑप्टिमाइज करें, और जब आपने अभी इनरोल किया है प्रोग्राम के अंदर, तो पूरा प्रोग्राम करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक जो एक रैपिड फायर के तरीके से जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अभी ना करें। देखिए, रिमोट जॉब दो तरह की होती हैं। एक रिमोट जॉब वो होती है जिसके अंदर अ, वो सिर्फ लोकली जो है ना हायर कर रहे होते हैं। मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको। फर्ज करें एक रिमोट जॉब है न्यू जर्सी के अंदर, मगर वो रिमोट जॉब सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स या जो वर्क ऑथराइज लोग हैं उनके लिए है। विच मीन्स के यू कैन एक्चुअली रिमोट जॉब आप कर सकते हैं कहीं और, यानी कहीं और से कर सकते हैं, यानी विद इन द यूएस। दूसरी रिमोट जॉब होती है जो कि ओपन होती है, कि आप कहीं पे भी वो कर सकते हो, और मेरे बहुत बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। सो अगर आप ऐसी रिमोट जॉब ढूंढ रहे हैं जो कि लोकल है, सो ये आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि वो सिर्फ लोकल लोगों के लिए है, या वो जॉब जो है वो ओपन है फॉर एवरीवन। एक और चीज होती है इसके अंदर जी, अगर आप नवीन ऑलरेडी कर रहे हैं रिमोट जॉब, तो आपको इस चीज का पता होगा कि हर रिमोट जॉब जो है वो रिमोट एक्चुअली होती नहीं है। लाइक बाज़ औक़ात रिमोट जॉब जो है वो लोकल लोगों के लिए होती है। तो पिगी बैकिंग क्या करनी चाहिए कि अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना चाहिए और अपने आप को पोजिशन करना चाहिए एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। जब आप अपने आप को एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पोजिशन करते हैं, तो आपके पास जो है फिर वो रिक्रूटर्स की लीड्स आना शुरू होती हैं। आपका दूसरा सवाल ये था कि वो आपको कैसे सर्च करते हैं। तो आपके हेडलाइन कीवर्ड जो कि आप ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा कोर्स के अंदर अभी। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेमेंटिक्स, विच इज़ के आपका कंटेंट कैसा है। लिंक्डइन ने जो अभी जो दिसंबर की ट्वीक थी, इसके अंदर जो मेजर चीज़ अभी हुई है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यही बेनिफिट होता है लाइव सेशन अटेंड करने का मेरे साथ, कि हम कोई नई चीज़ें भी देख लेते हैं इस तरह की। मैं आपको दिखाता हूँ जो जिससे आपको अंदाजा होगा जो मैं कह रहा हूँ उसका मेरा मकसद क्या है। सॉरी। Sure, sir. ओके, सो अगर आप अपनी एनालिटिक्स को देखें जाके, अगर आप अपनी एनालिटिक्स में देखें, जो कि अभी हम देख रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो सर्च अपीयरेंस है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे सर्च अपीयरेंस को, जो कि आई एम श्योर कि आपने वो वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा जिसमें हेल्थ चेक का किया, इधर अ चेंज। अब इसका जो क्या कहें डायलॉग बॉक्स है, बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है। जी, अगर आप देखें तो पिछले 7 दिन में बिल्कुल। मेरी सर्च अपीयरेंस जो है वो 1 लाख, तकरीबन 1,20,000 टाइम मेरी प्रोफाइल सर्च में आई है। ठीक है? अब आप ओवरवेल्म ना हो, मेरी सर मैं दिस इज माई बिजनेस, दिस इज व्हाट आई डू। मगर अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है देखने की, वो ये वाला वो ये सेक्शन है कि मेरी जो सबसे ज्यादा सर्च अपीयरेंस है वो मेरी पोस्ट की वजह से 50% तकरीबन, कि मैं कंटेंट टारगेटेड करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी सर्च अपीयरेंस है, जिसकी वजह से मुझे क्लाइंट मिलते हैं। दूसरी मेजर सर्च अपीयरेंस है बिकॉज ऑफ माई कमेंटिंग। सो आई कमेंट ऑन रेलिवेंट पोस्ट। मैं रैंडमली सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की कमेंट पोस्टों पर जाके कमेंट नहीं करता, बट मुझे मेरे टारगेट ऑडियंस है, जो मैं जिसको टीएसपी कहता हूँ, टारगेटेड सोशल प्रोफाइल।
मैं वहां पे जाके कमेंटिंग करता हूँ, जहाँ से मेरी ऑलमोस्ट 48% वहां से है। तीसरी चीज होती है नेटवर्क रिकमेंडेशन, विच मीन्स के मेरी प्रोफाइल कितनी रेलेवेंट है फॉर समबडी एल्स। सो फुल स्टैक डेवलपर के लिए कितनी रेलेवेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कितनी क्या करना चाहिए, रेलेवेंट है, और एंगुलर और पता नहीं क्या क्या आप लोग कर रहे होते हैं, तो उसके लिए कितनी रेलेवेंट है। दैट्स जो लिंक्डइन रेकमेंड कर रहा होता है टू द नेटवर्क। अब नेटवर्क दैट इज नॉट योर नेटवर्क, और लेस देन 1% आप जो है डायरेक्ट सर्च के ऊपर काम होता है। सो आपके ये तीन चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नीचे की दो चीजें हैं ना वो इन पे डिपेंड करती हैं, सही है। इसी वजह से मैं एम्फोसाइज करता हूँ, इसी वजह से जो मेरी लाइव सेशन होता है उसमें 1.5 days हम स्पेंड करते हैं सिर्फ कंटेंट की ट्रेनिंग के ऊपर, कि किस तरह से आपको कंटेंट करना है। ऑल्दो कि हमारे ऑनलाइन सेशन में भी कंटेंट पे बहुत काम हुआ है, प्रॉब्लम सारी की सारी ये है कि लोग प्रैक्टिस नहीं करते उसकी। जब वो लाइव हमारे साथ काम करते हैं तो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। सो आई होप आई हैव रिस्पॉन्डेड टू योर क्वेश्चन, आपने जो किया था। थैंक यू। एंड सर, एक रामानुज, क्वेश्चन रह गया, रामन, लिंक्डइन Hello, sir. प्रीमियम। Hello, sir. Hi. हाउ आर यू? How I'm doing good, sir. I'm doing good, गुड sir. गुड, Sir, I'm calling from Oman. ऑलराइट, So, sirf, I just have only two questions here. So, गुड, only one question, as our gentleman over here, Naveed, really spoke pretty well, and he brought out a हम्म very important question. हम्म The first part was about remote jobs. So, remote jobs के लिए हम्म तो would you suggest? I mean, like. Any particular websites where I have to like look through to get remote jobs, वो एक है। और दूसरा ये है कि यानी कि मेरे पास तो वो जो है ना ये लिंक्डइन प्रीमियम में जब भी मैं कमेंट करता हूँ, मैं आई हैव सीन फ्रॉम माय पास्ट एक्सपीरियंस, सब लोग तो लिंक्डइन पोस्ट में सब कुछ दे ब्रिंग इन लॉट ऑफ पॉलिटिकल रिलीजियस पोस्ट और ये वो सब कुछ वगैरह वगैरह। सो आई मीन लिंक्डइन इज नाउ बिकमिंग अ प्लेटफॉर्म वेयर ओके, यू आर कैन यू पुटिंग इन होल्ड ऑल ऑन, दोस थिंग्स। कैन यू सॉरी सॉरी होल्ड ऑन? सॉरी, गो ओके, ahead, नो प्रॉब्लम। Ramanju ji, so first of all, thank you very much for joining in. आपने ओमान से ज्वाइन किया है। Now, point number one that I want to make is कि if someone is joining from Oman, someone is joining from Karachi, or someone is joining from Dubai, that actually shows कि networking कितनी important है, ठीक है। Romanju is not my student. I don't think he is, right? आप है तो नहीं ना मेरे स्टूडेंट अभी? आई हैव जॉइंड योर क्लास एक्चुअली सर। आपने ज्वाइन की भी है? अच्छा, ज्वाइन किया, हाँ ठीक है, सर, हाँ। ओके। सो मुझे याद नहीं रहता, इतने सारे स्टूडेंट हैं, बट द पॉइंट इज कि आपको अपनी फीड को ट्रेन करना पड़ेगा। लिंक्डइन पे सिर्फ 1% लोग कंटेंट लिखते हैं, 1%। तो अगर 1 बिलियन की कम्युनिटी है, ओनली 1% आर राइटिंग कंटेंट। इफ यू आर राइट। सीइंग ओनली रिलीजियस कंटेंट और पॉलिटिकल कंटेंट और सेलिब्रेशन के जी मैंने सर्टिफिकेट मिल गया, उसकी रीजन ये है कि यू हैव बीन वॉचिंग दैट कंटेंट। So ओके the content that you will watch, LinkedIn will show you that content. Very simple. If you want ओके to, if you want to improve your feed, you have to train your feed. What do you, so search for relevant content. I'm just giving you an example. If ओके you want to learn LinkedIn, for instance, and you follow me on LinkedIn and you have a bell icon. So there's a bell icon on every profile. If you click यस that bell icon and press for all posts, not some posts, all posts, top one, मेरी सारी पोस्ट आपको नोटिफिकेशन में आना शुरू हो जाएंगी, यस right? या And then you come and start engaging with my post, which means that now you are actually telling LinkedIn's algorithm that you are interested in learning LinkedIn. ओके Okay, within 30 days, maximum 45 days, you will see your feed will change. ओके You will start ओके seeing different things. So whatever you don't want to see, just click on three buttons and say, okay, you're not interested. So you need to train हाँ LinkedIn. LinkedIn ओके is a machine. Behind it is a machine. So जो आप ओके देखोगे ना, आपको वही दिखाएगा वो। हाँ उसको वही नहीं तो पता कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। दैट्स पॉइंट नंबर वन। या नंबर टू चीजें देखें, अभी अतीक रहमान साहब कह रहे हैं कि इन्होंने कभी कोई पॉलिटिकल कंटेंट नजर ही नहीं आया, ठीक है। इनको सिर्फ हाँ भी मैसेज में लिखा है। एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट he probably has trained his LinkedIn feed. So once you do, so LinkedIn is a very very technical deep platform. देखिए, राइट प्रॉब्लम ये ना कि ज्यादातर हम लोग पर्टिकुलरली इंडिया, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश, श्रीलंका में वी डोंट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन लिंक्डइन। अभी आपने मुझसे सवाल पूछा रिमोट जॉब कहाँ से ढूंढूंगा।
रिमोट जॉब भी आपको लिंक्डइन पे ही मिलेगी, प्रोवाइडेड कि आपकी प्रोफाइल बिल्डअप हुई हो, जैसे भी मैंने किसको बिलाल को बताया था, आपकी प्रोफाइल उतनी टारगेटेड हो एंड यू स्टार्ट engaging with the content which is relevant to you, then LinkedIn will start recommending your profile. Now, if recruiters are looking for remote workers, there are recruiters who are constantly looking for remote workers. They are unable to find you because आपका इंटरेस्ट तो कुछ और है, so LinkedIn आपको recommend ही नहीं कर रहा उन लोगों को. Now you got my point. हाँ सर, मगर मेरे पास तो सी व्हेन आई पुट माय लिंक्डइन प्रोफाइल, मेरे पास तो पूरा बताया कि मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एमआईएस रिपोर्टिंग, ऑडिट, अकाउंट्स सब कुछ कंटेंट कितना डाला। लिखते हो? नहीं, कंटेंट लिखते हो उसके ऊपर? यानी कि कंटेंट में तो मैं यानी कि ऐसे डाला कि मैं आई गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट आई एम, No, और no, no. पूरा मेरा That's a एक्सपीरियंस सब profile. कुछ। हाँ, That's a ओके profile. ओके Do you ओके। write content, like do you write posts also? LinkedIn की पोस्ट लिखते हो? लिंक्डइन पोस्ट नहीं लिखता हूँ, मैं सिर्फ बस, कमेंट करता हूँ। खत्म हो गया हाँ, ना ओके ये. ओके This is what ओके it is. ओके So ओके। you're not telling LinkedIn exactly. So आपने, you have completed the 25% part of it, which ओके। is you have optimized the profile after looking at the course, कर लिया हम्म। आपने सारी चीजें. But हाँ। next portion is, you have to keep like, आप कौन सी चाय कौन सी पीते हो आप? क्या ब्रांड की चाय पीते हो? आई नॉर्मली टेक बेसिकली सोसाइटी टी, सोसाइटी ब्रांड सोसाइटी टी। टी, हाँ ठीक है. तो हाँ सोसाइटी हाँ टी अगर आप पीते हो तो उसमें कहीं तो आपने उसका स्टार देखा होगा ना, ये येलो लेवल का स्टार आता है और हाँ। दूसरी टेटली यस का स्टार आता है. तो यस क्या होता यस। है, क्या एक दफा स्टार दिखाते हैं वो या रोज दिखाते हैं स्टार? नहीं रोज नहीं, दिखाते हैं ना. या रोज तो दिखाते हैं, हाँ, या राइट, एग्जैक्टली। सो यू हैव टू बी आउट देयर एंड बी सीन. द पॉइंट हम्म। इज कि रमन जी, अगर आपके पास बोलिए। एक दुकान है, अगर आपकी एक हाँ। दुकान है, राइट, ये ओके। आपने उस दुकान को रोज नहीं खोला तो गाहक नहीं हम्म। आएगा, कस्टमर नहीं आएगा. हम्म। तो ओके ट्रीट लिंक्डइन एज योर शॉप. यू हैव टू, शटर खोलना पड़ेगा, डस्टिंग करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा गला खोल के, ओके which is ओके। not only commenting. If you're doing commenting, that has to be strategic, but your content, अभी मैंने आपको दिखाया कि content drives the most traffic onto your profile. हम्म अगर मेरी प्रोफाइल पे 4.3 मिलियन का ट्रैफिक आया है, हम्म। तो आपकी प्रोफाइल पे 10,000 को तो आना चाहिए, अगर आप सही से काम करोगे. यानी कि कंटेंट दैट इज का मतलब, यानी कि मेनली टेक्निकल आर्टिकल्स, आईएफआरएस पोस्ट, रिलेटेड या कोई भी। आपका पोस्ट, लाइक हाँ, वट एवर यू हैव लर्न. व्हाटएवर आई लर्न। ऑडिट में तो इतनी सारी, अगर आप ऑडिट को हम्म सेलेक्ट करना शुरू करो, यू कैन प्रॉब्ली हम्म राइट 500 टाइप ऑफ कंटेंट फॉर ऑडिट. हम्म कंप्लाइंस की बात कर सकते हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर सकते हो, हम्म। सर्बडॉक्सले की बात कर सकते हो, इतने फेलियर्स होते हैं ऑडिट के अंदर, उसकी बात कर सकते हो. देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स दैट यू कैन राइट ऑन ऑडिट. ठीक है सर, तो मैं आई विल एटलीस्ट टेक दैट एज एन इनिशिएटिव टू एटलीस्ट स्टार्ट आप राइटिंग शुरू करो आर्टिकल्स। एंड हाँ। आप जो है, व्हेन आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन श्योर इन सर। सच सेशन, या प्लीज आप बताओगे कि उसके अंदर कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी. आई एम श्योर कि डेफिनेटली बढ़ेगी. सर। ठीक है. डेफिनेटली सर, चलें, डेफिनेटली सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन थैंक फ्रॉम यू ओमान. थैंक यू अभी थैंक तो यू सर। ईद की छुट्टियां होने वाली होंगी हाँ, आपकी yes घर sir. की. ठीक है. Absolutely sir. That's why normally we have our offices also closed very soon. So that's why राइट. हम लोग के लिए तो we basically go home very early. Yeah. चले, गुड गुड. ओके जी, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. अभी ओके, सो समवन वेरी, एक बहुत मजे के साहब हमें ज्वाइन करने वाले हैं, कर लिया उन्होंने. इनका नाम है कामरान अंजुम, और कामरान भी जो है वो रिमोट काम करते हैं, और ये मेरे लिंक्डइन लॉन्च पैड लाइव सेशन के फर्स्ट बैच के पार्टिसिपेंट हैं. कामरान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. लेट आपने ज्वाइन किया, अभी तो खत्म करने वाला सेशन तो आपने ज्वाइन किया. तो बट थैंक यू. कुछ सवालात आए हुए हैं वहाँ पे, या कुछ ओपिनियन आए हुए हैं, उनको देख लेते हैं. लिंक्डइन के जो लोग लाइव देख रहे हैं मुझे अभी, मुबशिर साहब कह रहे हैं कि आई लाइक योर फ्रेज, लिंक्डइन इज गोल्ड माइन. मैं पूरा जुमला मेरा हमेशा होता है, लिंक्डइन इज गोल्ड माइन ऑफ अपॉर्चुनिटीज. वी डिस्कवर एमरल्ड्स, डायमंड्स, जेम्स इन द ट्रेजर चेस्ट. तो जो आपका ट्रेजर चेस्ट है उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं. देखिए, कभी भी आप समंदर से अगर पर्ल निकालते हैं तो यू हैव टू गेट डीप इनटू 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 द ओशन टू एक्सट्रैक्ट दैट. सबा, आपने ज्वाइन करना है. मैं एक्चुअली, yes, so basically I can probably go on for another 15-20 minutes, क्योंकि अगर कोई कह रहा है कि उसे ज्वाइन करना है आके, तो I would actually encourage them to join in.
जस्ट गिव मी अ सेकंड। मेरी कोशिश है कि मैं आपको ले आऊं इसके अंदर। आई कांट फाइंड द लिंक। एक मिनट। ओके, इन द मीन टाइम अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जो है वो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। ओके सबा, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पे मुझे जो है ना ये वो दिखाएं। हाँ, यहाँ पे आ गया। ओके, तो इफ यू वांट टू ज्वाइन इन, this is the Zoom link that you can use. Okay, और सबा और एनीवन इन द लिंक्डइन चैट, अगर आपने ज्वाइन करना है तो इस पे क्विकली करके कर लें, बिकॉज हम प्रॉब्ली 15 मिनट जो है वो सेशन को और रखेंगे। जी फायदा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा कामरान साहब, वहाँ आप वॉच कर रहे थे तो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे? आपकी आपने लाइव लाइव उसके अंदर हमारे लॉन्च पैड में थे, कुछ कंट्रीब्यूट करें यहाँ पर उन लोगों के लिए जो कि शायद लॉन्च पैड में आने में इंटरेस्टेड हो। कैसा रहा आपका लॉन्च पैड का एक्सपीरियंस? और एनीवन लाइक फायदा भी वहाँ मौजूद थी हमारे सेशन के अंदर। सो इफ यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा और योर माइक्रोफोन एंड शेयर विद अस कि क्या सिलसिला। जी Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। Sir, my success was too much. I really can't handle it in the start after your guidance. So I generally took a break to set up my whole system. I am creating my own website and building my course content and regarding short clips also. And I have created a YouTube channel and then I will upload it there and then share with my audience for a first step of free value to build my brand, my own brand. और ये जो है ना, इन्होंने इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के जो है जो आई आई कॉल यू अ सोलोप्रेन्योर, यू नॉट अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसर शायद बहुत ज्यादा ओवर यूज टर्मिनोलॉजी हो गई है। यू आर सोलोप्रेन्योर और इस वक्त Yes, ये sir. ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं मजे के। और ये चिल काम करते हैं। आई मीन व्हाट आई लाइक अबाउट हिम कि ये चिल काम करते हैं, ये मजे से चीजें लेके चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और छोटे छोटे जो है ना चुटकुले छोड़ते रहते हैं जो ये सीख रहे होते हैं। कपल ऑफ क्वेश्चंस और आए में शायद शेफ समीर पूछ रहे हैं यूएई से, जो हमारे लिंक्डइन पे हैं। जब मैं लिंक्डइन लाइव करता हूँ तो नोटिफिकेशन उन लोगों को तो जाता ही है जिन्होंने एक्सेप्ट किया होता है उसको अटेंड करने का, बाकी मेरी प्रोफाइल पे आ रहा होता है। और यूजुअली ये जो लाइव जैसे मैं इस वक्त जूम पे कर रहा हूँ, मैं मेरी जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं उनको बुलाऊं ताकि मैं उनके डायरेक्ट Q&A के ऊपर जो है रिस्पॉन्स कर सकूं। इस वजह से, और साथ में जो लोग मुझे लिंक्डइन पे देख रहे होते हैं उनका भी बेनिफिट हो जाता है कि वो भी कुछ एडिशनली कुछ चीज़ें जो है वो सीख लेते हैं। तो ये आपके लिए जवाब हो गया समीर साहब। सबा, मैंने लिंक शेयर कर लिया है, अगर आपने ज्वाइन करना है तो, बल्कि आप में से किसी ने भी जो मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं लोग ज्वाइन करना है तो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड ज्वाइन मी फॉर द लिंक। काम करेगा अगर आप उसको एनरोल करेंगी तो, सो इस तरह नहीं काम करेगा। यू हैव टू रजिस्टर ऑन द लिंक। ओके जी, सो ये हमारी आज का सेशन है। कादरी साहब, आपका कोई क्वेश्चन है या किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जस्ट वांटेड टू से कि अगर किसी को लिंक्डइन लॉन्च पैड में एनरोल करना है, जो कि लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है मेरा, नेक्स्ट वन इज स्टार्टिंग ऑन 6 अप्रैल। स्केड्यूल सारा वेबसाइट पे दिया हुआ है इस लिंक के ऊपर, जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है। मैं दोबारा भी शेयर कर लेता हूँ। और इसमें इस वक्त पे जो भी इस वक्त रमजान में एनरोल कर रहे हैं, दे ऑल आर गेटिंग जो हमारा अर्ली बर्ड डिस्काउंट है उसका। ओके, सो एनी क्वेश्चन किसी का है तो प्लीज पूछ लीजिए, एंड अदरवाइज वी विल क्लोज सेशन। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर दूंगा कि आज हमने डिस्कस क्या किया। नो मोर क्वेश्चन? ओके, सो हमारे पास आज जो थे वो बेसिकली 5 टारगेटेड सवालात थे जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली मुझसे पूछे गए इस पूरे प्रोसेस के अंदर, और उन सवालों को हमने एड्रेस किया है आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और वो सवालात ये थे, जो 5 क्वेश्चन थे, ये सारे रैपिड ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंदर आते हैं। एक सवाल ये था कि कितनी पोस्ट हमें करनी चाहिए, इसको हमने एड्रेस किया। प्रीमियम के साथ क्या होता है? प्रीमियम मेरे नज़दीक वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कर सकते हैं तो क्यों ना करें। मेरे पास प्रीमियम नहीं है, मैंने प्रीमियम नहीं लिया हुआ, तो आई डोंट हैव अ प्रीमियम, आई डोंट पे लिंक्डइन एनीथिंग। इम्प्रेशंस की हमने बात की कि बहुत कम हो गए थे, अब दोबारा इंप्रूव होने शुरू हो गए हैं। सो बीन
देखिए, जीतता कौन है? जो फील्ड में रहता है, जो गेम में रहता है। जो गेम से बाहर हो गया ना, वो कभी भी नहीं जीत सकता। तो स्टे इन द गेम, और आपको खुद ब खुद चीजें सही होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप ट्रेनिंग के साथ जाएंगे तो यू विल बी एबल टू डू इट मच फास्टर। Automation tool, I totally discourage automation tool. LinkedIn discourages automation tool. Any influencer, coach अगर आपको automation tool की तरफ लेके जा रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये है कि उसको उसमें से कमीशन मिल रहा होगा, उसको एफिलिएट कमीशन मिल रहा होगा। दैट्स व्हाई दे आर प्रोमोटिंग इट। बट अदरवाइज लिंक्डइन की अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइन पढ़ लें, जो कि सबके लिए अवेलेबल है लिंक्डइन के ऊपर, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑटोमेशन टूल को लिंक्डइन कितना डिस्करेज करता है। इसके अलावा रैंडम कनेक्शंस के ऊपर हमने बात की कि रेलिवेंट कनेक्शन या रेलिवेंट नेटवर्क को बिल्ड करना कितना इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज टुडे सेशन, जो कि आज हमने इसमें सारी चीज़ें कवर की। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए हर महीने तकरीबन करता हूँ, कभी कभी महीने के 1.5 महीना भी हो जाता है। बट एनी वन ज्वाइनिंग इन माई प्रोग्राम, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वो हर वक्त मेरे साथ इन कांटेक्ट रहते हैं और वो लर्न करते रहते हैं। और जो कि लॉन्च पैड का हिस्सा होते हैं, तो लॉन्च पैड की कम्युनिटी बिल्कुल डिफरेंट है। और वो आपस में भी एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं और चीज़ें चल रही होती हैं। तो आई होप आप में से कुछ लोग जो है वो ज्वाइन इन करेंगे। आई ओनली टेक मैक्सिमम 12 पीपल इन अ लाइव सेशन, ताकि मैं उनके साथ पर्सनली काम कर सकूं। और वो ग्रुप कोचिंग ही होती है 4 सेशंस के साथ। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच आप सबके ज्वाइन करने का। नेक्स्ट सेशन होपफुली इज गोइंग टू बी एंड ऑफ अप्रैल, जो लाइव सेशन होगा। सो कीप कमिंग बैक। और अगर आपको कंटिन्यूअसली लिंक्डइन सिर्फ टेक कंटेंट से लर्न करना है, तो यू कैन लिटरली फॉलो माई मी, और वहाँ पे आप जो बेल बटन आई बेल आइकॉन क्लिक कर सकते हैं, ताकि मेरी जो रोज पोस्ट होती हैं वो आपको मिलती रहें। एंड ऑल दोज पोस्ट आर एजुकेशनल अबाउट लिंक्डइन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। और आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। और जो जो लोग रोज़ा रखते हैं उन सबके लिए भी बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपके हमारे सबके रोज़े, नमाजें, तिलावत कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।